आइए शुरू करते हैं। हमारी मातृ शक्ति बैठी है, शायद इतनी माताएं कभी कभी सम्मेलन में आजकल आती नहीं है। सही है, कभी नहीं आती है। ये सब गवाह है, ताली बजाओ अगर गवाह। बहुत अच्छा, सही है। हाँ, और तबीयत से सुन भी रही है। वो बात सब सुनती तो सबकी है, लेकिन करती मन की है। ये मुझे अनुभव है। एक नई नई शादी होके आई तो सास बड़ी उदास पहुंची बहू के पास। एक सास, आपका मतलब की बात है, ताली ठोंक देना इनसे ज्यादा। एक सास बड़ी उदास पहुंची बहू के पास, बोली आज की पढ़ी बहू बड़ी चंट होती है, सास रोती है, आते ही लड़के के कान भर देती है, उसे माँ बाप से अलग कर देती है। उसे माँ बाप से अलग कर देती है। बेटा तुम ऐसा मत करना, इज्जत के लिए मरना। बहू बोली माँ जी मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, आपसे कभी कुछ नहीं कहूंगी, और तुमसे दूर तो किसी कीमत पे नहीं रहूंगी। पढ़ाई का यह कौन सा फायदा है, अलग रहने में हमें क्या फायदा है। वाह, यह तो हम पर भगवान की मेहरबानी रहेगी कि हमारे पास बिना पैसे की नौकरानी रहेगी। क्या कहने दादा, अद्भुत अद्भुत। यह तो हम पर भगवान की मेहरबानी रहेगी कि हमारे पास बिना पैसे की नौकरानी रहेगी। सास बोली खा ले मेरे हाथ के गोजा, चांडाल आ जाइए अलग हो जा। कमाल है भाई, आज इन बेटियों से कहते हो कि बेटियों पर दया करो, हम कहते हैं ये बेटियां हम पे दया करे। अच्छा, ये वो कौन कह रहा था कि वो हिंदू और मुस्लिम लड़ा रहे हैं। हम कहते हैं मेरे साथियों, आज आचार्य जी आप फैसला करना, इस देश में इतने प्यार से रहते हैं हम लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, नीरज जी कितने प्यार से रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों ने एक भैंस चुराई। बढ़िया, अच्छा है, बहुत अच्छा, बढ़िया कविता है। बहुत सुनना ध्यान से। चारों ने एक चुराई। तालियां एक बार जोरदार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों ने एक भैंस चुराई। चारों के चारों पकड़े थे, एक सूत्र में बंधे खड़े थे। एक सूत्र में, बढ़िया प्रयोग है, वाह वाह वाह। चारों के चारों पकड़े थे, एक सूत्र में बंधे खड़े थे। उनको देख सिपाही भोला थानेदार से ऐसे बोला, भैंस चुरी कोई बात नहीं, पर एक काम तो नेक हो गया। इसी बहाने इन चारों का स्थिर आज विवेक हो गया। लगता है अब इनके दिल के अंदर कोई भेद नहीं है। कश्मीर से केरल तक अब सारा भारत एक हो गया। वाह वाह, बढ़िया, वाह वाह वाह, बढ़िया। कभी कभी सस्पेंस होता है। बहन जी कब सम्मेलन आगे हो रहा है। पीछे की बहन मुझे थपकी मार रही है। होता है, कभी कभी होता है। एक दिन अभी वो मैच T20 आ रहा था, T20 जी। दक्षिण अफ्रीका में। मेरी पत्नी मेरी बगल से बैठी थी, बिल्कुल हम दोनों देख रहे थे मैच। तब तक उसने सूर्य कुमार ने छक्का मारा। हमारी पत्नी मुझसे बोली भाई साहब छक्का। भाई साहब हमसे ही बोली भाई साहब छक्का। तो एक दरोगा ने अपराधी बड़ी जोर से मारा। वह बोला बाबूजी बोलो क्या है दोष हमारा, बेरहमी से मार रहे हो, बाल निकल जाएंगे, दर्द नहीं झिलता है निश्चय प्राण निकल जाएंगे।
नहीं मौत की चिंता है वह तो निश्चय आएगी, मगर सोच यही पड़ोसन विधवा हो जाएगी। नहीं मौत की चिंता है वह तो निश्चय आएगी, मगर सोच है यही पड़ोसन विधवा हो जाएगी। कहने लगा दरोगा रे सठ दुष्चरित्र ढोंगी रे, तेरे मरने पर किसकी पत्नी विधवा होगी रे। अपराधी बोला सच कहता मैं जोशी वो जोशन है, श्रीमान जी मेरी पत्नी का ही नाम पड़ोसन है। अच्छा है। तो ऐसे से नाम रख लेते हैं नेता वाली। अच्छा चलो नेता वाली पढ़ देते हैं। वैसे तो वो बहुत अच्छे, अब हमारे परम पूज्य पांडे जी हमें इजाजत दे रहे हैं तो उनकी बात मानना तो बहुत जरूरी है, और ब्राह्मण की बात नहीं मानी तो श्राप भी लग सकता है। अभी एक वो आए थे फ्रांस के विदेश मंत्री हमारे देश में, और हमारे एक मंत्री जी हैं दुबे जी, उनसे आके बोले कि अपने देश में जो क्या गड़बड़ झाला चल रहा है, जातिगत जनगणना चल रही है आपके देश में, क्यों हो हल्ला हो रहा है। बोले साहब हमारे देश में कुछ जातियां स्पेशल हैं। बोली कैसी स्पेशल हैं? कि कुछ स्पेशल हैं जातियां। बोली कौन कौन सी? कि एक ठाकुर साहब, एक यादव जी, एक पंडित जी। बोले मेरी समझ में नहीं आई कैसी स्पेशल है? कि देखना है तेरे को क्या? कि हाँ दिखाओ। बोलो कि चलो। दिल्ली के एक मोहल्ले में लेके चले गए। बोले देखो ये मूंछ वाले बैठे हैं ना, इनके सामने यूं कर दे बस। यूं। ईसाई था, चक्कर में आ गया। ठाकुर साहब तो बैठे ही थे, यूं कर दी उसने। ठाकुर साहब ने कहा अच्छा छतरी के दरवाजे पर मुंह चेंट के चला जाए। उठे और 3-4 चाटे दिए। बोले जे कौन थे? बोले जे ठाकुर साहब थे। बोले बड़े खराब हैं। थोड़े आगे गए, यादव जी गाय चरा के आ रहे थे लाठी लिए। बोले जे आ रहे हैं ना इनके आगे यूं कर देना, यूं। ईसाई आ गया चक्कर में, जैसे ही यादव जी सामने आए यूं कर दी उन्होंने कहा अच्छा गाय पाले हम, दूध पिए हम और ताल ठोके तू। वहीं लाठी रखी और 6-7 पटके लगाई। बोली जे कौन थे? बोले जे थे यादव जी। बोले बड़े खराब है। बोले अब वो तीसरे कौन से थे? तीसरे और दिखाओ। बोले अब तक तुझे पिटवा कौन रहा था? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये स्थितियां हैं। वाह वाह वाह। आइए मैं कुछ कविताएं पढ़ता हूं आपके सामने। खुश हो गया लोगों का। हाँ आनंद लीजिए साहब। एक हमारे मित्र हैं शेख चिल्ली खान साहब, आज सुबह ही सुबह हमें मिल गए। हमने कहा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। हमने कहा हुजूर हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। बोले क्या जानना चाहते हो बताओ। हमने कहा सर अगर आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में रहने का विकल्प मिले तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? बोला बेशक हिंदुस्तान में। हमने कहा वाह शुक्रिया, हमें आपसे यही उम्मीद थी। आप कितने देशभक्त हैं, आप कितने वफादार हैं। ऐसे ही मुसलमानों की ज़रूरत है इस देश में। हम अभिभूत हुए, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपको हिंदुस्तान से कितना प्यार है। बोले इसमें प्यार की क्या बात है, हम तो हर मुसलमान भाई से कहेंगे ऐसे हिंदुस्तान में जियो, हिंदुस्तान में मरो। पाकिस्तान तो अपना है ही, हिंदुस्तान पे कब्जा करो। पाकिस्तान तो अपना है ही, हिंदुस्तान पे कब्जा करो। मुल्ला जी से बात हुई तो राज नमाजी खोले,
100 तर्क कुरानी लेकर बड़े गर्व से बोले। 100 तर्क कुरानी लेकर बड़े गर्व से बोले, ब्याज नहीं खाते हैं हम, 5 वक्त नमाजी, सबका दर्द देखते हैं हर वक्त मौलवी काजी। मुसलमान को नींद न आती अगर पड़ोसी रोता, दया प्रेम इस्लाम से ज्यादा नहीं किसी में होता। मैं बोला तुम सच कहते हो, हम क्यों अपनी ताने, इस्लाम में कितनी दया भरी बकरा की अम्मा जाने। मैं बोला तुम सच कहते हो, हम क्यों अपनी ताने, इस्लाम में कितनी दया भरी बकरा की अम्मा जाने। सुना है हमने प्रेम के आगे गर्दन तक झुक जाती, कितनी दया भरी है सबको गाय भैंस बताती। एक मुसलमान भाई मरने वाले थे, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। बोले बेटा हमारा कोई अच्छा सा हिंदू नाम रख दे। और लड़का बड़ा चक्कर में बोला, वालिद साहब ये आपको क्या हो गया है, हिंदू नाम रखवा रहे हो, आपको हिंदुओं से इतना प्यार है। बोले प्यार व्यार कुछ नहीं है। और बोला फिर? बोले मुसलमान क्यों मरे। समझ में आ गई आपके? तो फिर इस तरह नहीं, ढंग से ठोंको। बोले आपको हिंदुओं से इतना प्यार है। वे बोले प्यार व्यार कुछ नहीं है। बोले फिर? बोले मुसलमान क्यों मरे। बिल्कुल सच्ची बात दोस्तों, नहीं उड़ाता खिल्ली। गंगा यमुना एक्सप्रेस में गए बैठकर दिल्ली, उसमें बैठे एक मियाँ, सिर जिनका अभी घुटा था, हुई अचानक गड़बड़, उनके पेट में दर्द उठा था, पाखाना में गए, निकलकर 2 घंटे में आए, दोनों हाथों पकड़ पजामी बड़ी जोर चिल्लाए, इतनी बड़ी मजाक दुश्मनों मरे तुम्हारी नानी, जिस गाड़ी की टंकी में 2 बूंद नहीं है पानी, नाम नैन सुख आँख के अंधे लगा रहे हैं धक्का, उस गाड़ी का नाम गधों ने गंगा यमुना रखा। एक दिन एक लैट्रिन में पहुंच गए सरदार, एक दिन एक लैट्रिन में पहुंच गए। हाँ वो सरदार मुस्कुरा रहे, वाह वाह वाह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक दिन एक लैट्रिन में पहुंच गए सरदार, एक खड़े थे बाहर जैसे हों वे पहरेदार, देखी अंदर टंकी करने बैठ गए पाखाना, घबराए शर्माए दिल में जब सरदार ने जाना, बिजली चली गई है टंकी में ना पानी आया, नहीं खुला जब द्वार खड़ा था बाहर वो चिल्लाया, क्या करते हो यार जरा बाहर भी लोग खड़े हैं, क्या करते हो यार जरा बाहर भी लोग खड़े हैं, बैठे बैठे सोते हो या अंदर पलंग पड़े हैं। बड़ी कड़कती सी आवाज में तब सरदार यूं बोला, खबरदार जो आपकी तुमने फिर दरवाजा खोला, यहाँ तो आफत पड़ी हुई बे बाहर गाल बजाते, या पाखाना नहीं बला है तुम क्यों मरना चाहते, इससे अच्छा यही रहेगा भाग यहाँ से जाओ, बैठे बैठे क्या करते हो अपनी जान बचाओ। सुन ऐसी आवाज घबरानी उस सरदार ने जाना, आफत में सरदार वहां से फौरन हुआ रवाना, बाहर जाके उसने सब लोगों को बात बताई, हुई इकट्ठी भीड़ वहां सरदार की आफत आई, थपकी देकर खूब पुकारा ना सरदार जी बोले, ताव में आकर तब जनता ने हाल किवाड़े खोले, बैठे थे सरदार खड़े हो हाथ जोड़ फरमाया,
बिजली चली गई है यारो अभी न पानी आया, बिजली चली गई है यारो अभी न पानी आया, बिजली चली गई है यारो अभी न पानी आया। अगर आप हमें हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे तो हम आगे पढ़ते रहेंगे। हमने कक्षा 8 में मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था साहब, एक कविता नहीं, मैं सच कहता हूँ, मैं जैसा अंदर हूँ वैसा ही बाहर दिखता हूँ, मुझ में एक कमी है, मैं सच्चाई लिखता हूँ। क्या बात, वाह। हमने कक्षा 8 में मेरे साथ एक मेरा क्लास फेलो था, उसका नाम था असलम। उस असलम की 4 पंक्तियां, आज तक मैंने एक कविता लटूरी भाई कहीं नहीं पढ़ी, आज मुझे याद आ गया उसका वो परिदृश्य। मैं उसकी 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, अगर आपको अच्छी न लगे तो भी सुन लेना, अच्छी लगे तो सुन लेना, अच्छी न लगे तो सुन लेना, मेरा मन रखने के लिए सुन लेना। मैं बस पढ़ता हूँ, सुन लेना। स्वागत भैया, वाह। 5 तत्व सब खो जाएंगे, मरघट की अग्नि छू लूंगा, लेकिन अपने जीवन की मैं घटना एक नहीं भूलूंगा। कैसे गला घुटा करता था देशभक्त के अरमानों का, मेरे साथ पढ़ा करता था लड़का एक मुसलमानों का, भोली भाली सूरत उसकी पहना करता ड्रेस पठानी, सारे लड़के चिल्लाते थे पाकिस्तानी पाकिस्तानी, सारे लड़के चिल्लाते थे पाकिस्तानी पाकिस्तानी, घेर लिया करते थे उसको तरह तरह से उसे चढ़ाते, कोई उसकी टोपी खींचे, कोई ठेंगा उसे दिखाते, कहते थे तू तो पढ़ लिख कर देश के ऊपर भार बनेगा, कोई नहीं रोक सकता है, तू निश्चय गद्दार बनेगा। इल्जामों की पराकाष्ठा का मारा इल्जामी था, सारे लड़के हिंदू थे केवल वो ही इस्लामी था, इसीलिए सब मिलकर के उसका अपमान किया करते, कभी तिरंगा झंडा उनको छूने नहीं दिया करते, कहते थे इस झंडे को केवल वो ही छू सकता है देश के ऊपर मर मिटने वाली जो क्षमता रखता है। देश के ऊपर मर मिटने वाली जो क्षमता रखता है, सारे देश की शौर्य कथा वीरों की अमर निशानी है, तू कैसे छू सकता है इसको, तू तो पाकिस्तानी है। पास ना आना, सुनना मेरे भाई, पास ना आना, दूरी रहना, पैबंदा हो जाएगा, तूने हाथ लगाया तो झंडा गंदा हो जाएगा, तूने हाथ लगाया तो झंडा गंदा हो जाएगा। बेचारा असलम शर्मा कर तब वहां से भग जाता था, आंखों में आंसू लेकर सबसे पीछे लग जाता था। 15 अगस्त का पर्व पड़ा, 15 अगस्त का पर्व पड़ा, हर शख्स नशे में झूम रहा, बच्चों का जुलूस बस्ती में झंडा लेकर घूम रहा, तब तक एक हवा का झोंका जाने कहां से आ पहुंचा, डंडा में से झंडा निकला, एक कुएं में जा पहुंचा जो बरसों से बंद पड़ा, छवि नहीं दिखाई देती थी, अंदर एक कोबरा की फुसकार सुनाई देती थी। अध्यापक बोले लड़कों से आज समीक्षा होनी है, किसको प्यार देश से कितना, अग्नि परीक्षा होनी है, कौन बहादुर हाथ मौत के गिरेबान में डालेगा, देश का झंडा पड़ा कुएं में इसको कौन निकालेगा। वाह 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 वाह, देश का झंडा पड़ा कुएं में इसको कौन निकालेगा। सुनकर सन्नाटा छाया, कोई आवाज ना आई थी, सारे लड़कों के चेहरों पर मौन उदासी छाई थी। आधा घंटा हुआ कूदने को कोई तैयार नहीं, अध्यापक बोले लगता है तुम्हें देश से प्यार नहीं, देश के झंडे की खातिर हिम्मत नहीं होती मरने की, इस पर ही दम भरते हो तुम देश की रक्षा करने की, इस पर ही दम भरते हो तुम देश की रक्षा करने की। जान गए कितने बहादुर हो, अपने अपने घर जाओ, चुल्लू भर पानी लेकर के उसमें डूब के मर जाओ, चुल्लू भर पानी लेकर के उसमें डूब के मर जाओ। सबका चेहरा ऐसा था जैसे कोई लुट कर आया, तभी अचानक पीछे बैठा था असलम उठकर आया, हाथ जोड़कर बोला क्या मैं इतना हक पा सकता हूँ, अगर इजाजत मिल जाए तो मैं झंडा ला सकता हूँ, अगर इजाजत मिल जाए तो मैं झंडा ला सकता हूँ। सांप काट ले, सुनना मेरे भाई, सांप काट ले, मर जाऊं तो थोड़ी देर को रो लेना, और झंडा गंदा हो जाए तो गंगा जल से धो लेना, झंडा गंदा हो जाए तो गंगा जल से धो लेना। कहकर कमर
कमर बांध कर अपनी, सुनना मेरे भाई, मैं उपसंहार की पंक्तियों पर पहुंच रहा हूं। कहकर कमर बांध कर अपनी वह कुएं में कूद पड़ा, झंडा लेकर जब आया बेहोश था आंखें मूंद पड़ा। झंडा लेकर जब आया बेहोश था आंखें मूंद पड़ा। एक हाथ में झंडा था, एक में सर्प लपेटा था। हृदय की गत मंद पड़ी, आंख बंद कर लेटा था। सबने दी आवाज मगर असलम ने पलक नहीं खोला। अंत समय पर होठ हिले, हिचकी आई इतना बोला, कोई आंसू नहीं गिरा देना, मैं देश की खातिर मरता हूँ। मरने से पहले तुम सबसे एक निवेदन करता हूँ, इस्लाम कभी गद्दार नहीं होता, संशय में मत रहना। हिंदुस्तानी मुसलमान से पाकिस्तानी मत कहना। हिंदुस्तानी मुसलमान से पाकिस्तानी मत कहना। यह शब्द हमारी देशभक्ति का करमन खाली देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई माँ की गाली देता है। वाह! ऐसा लगता है जैसे कोई माँ की गाली देता है। कहते कहते नाकी फूटी। और इस सभा में कुछ लोग पढ़े लिखे बैठे हो जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी हो, तो ये स्कैपुला जो बोन होती है, सर्प के काटने पर इसमें से ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, खून बहता है। जब आदमी के प्राणांत होता है आदमी का, वो वहाँ का सीन सुन लेना, मेरा कविता पढ़ना सार्थक हो जाएगा। मैंने इन दो पंक्तियों से बढ़कर मैंने सही बता रहे कुछ नहीं लिखा। मैंने इस कविता को कहीं पढ़ा नहीं, मैं आज पहली बार पढ़ रहा हूँ, किसी ने नहीं सुना होगा, मैं प्रथम बार से पढ़ रहा हूँ। सुनना, कहते कहते नाकी फूटी। लड्डू भाई तुम सुनना, कहते कहते नाकी फूटी, बह उठा खून कतरा कतरा। खून का रंग केसरिया होता है और बीच में झाग सफेद और नीचे जहर का पानी हरा हरा बह के जा रहा है। सुनना, कहते कहते नाकी फूटी, कहते कहते नाकी फूटी, बह उठा खून कतरा कतरा। बीच में झाग बहता सफेद, नीचे द्रव जहरी हरा हरा। समकोण बनाकर खुद लेटा, पैरों से डंडा बना दिया। असलम ने मरकर भी धरती पर देश का झंडा बना दिया। एक बार जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की। असलम ने मरकर भी धरती पर देश का झंडा बना दिया। उसकी अंतिम इच्छा में यह किया गया उसका सम्मान। कब्र के ऊपर लिखा हुआ है भारत माँ का पूत महान। कब्र के ऊपर लिखा हुआ है भारत माँ का पूत महान। कब्र के ऊपर लिखा हुआ है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ।